अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ ऑडिटर। कि हमने अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो कहता है सेक्शन 252 ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 शोज लाइट अपॉन द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सबसे फर्स्ट वो कह रहा है फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कौन है जी? ऑडिटर हु इज़ अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी hold office until the conclusion of first annual general meeting known as first auditor। कह रहा है वो बंदा जिसको जब कंपनी को फॉर्म किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, बनाया जाता है, उस वक्त जब उसको जिस बंदे को अपॉइंट किया जाता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। और फर्स्ट ऑडिटर तब तक कंपनी का ऑडिटर रहता है, कंपनी का पार्ट रहता है, जब तक कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती। एनुअल जनरल मीटिंग 1 साल के बाद होती है, तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक जो है फर्स्ट ऑडिटर रहता है हमारा। नेक्स्ट वो कह रहा है बाय डायरेक्टर्स। फॉर अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स विद इन 16 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कहता है कि जब कंपनी को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, तो बनाने के 60 दिन के अंदर विद इन 60 days जो है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है। और अपॉइंट करने के बाद वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस में रहता है, कंपनी का पार्ट रहता है। नेक्स्ट वो कह रहा है बाई शेयर होल्डर्स इफ द डायरेक्टर्स वेल टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 days एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल टू अपॉइंट द ऑडिटर्स विद इन नेक्स्ट 60 days। कह रहा है इन केस कि अगर डायरेक्टर जो है विद इन 60 days ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सके, तो सेकंड अथॉरिटी जो है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है कि उन 60 days के बाद विद इन 60 days जो है वो डायरेक्टर जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट करें। दैट मीन्स फर्स्ट अथॉरिटी डायरेक्टर्स के पास है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट करेंगे। अगर डायरेक्टर्स नहीं कर सकते विद इन 16 days, तो विद इन 16 days के बाद जो है 16 days के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स जो हैं वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। सेकंड अथॉरिटी शेयर होल्डर्स को दी गई है। अब नेक्स्ट जो है वो कह रहा है जी नोटिस टू कमीशन। द कंपनी शैल गिव अ नोटिस टू कमीशन विद इन 1 week ऑफ कमीशन पावर एक्सरसाइजेबल। कहता है कि कंपनी ने नोटिस देना होता है कमीशन को। बाय कमीशन इफ द फर्स्ट ऑडिटर इज़ नॉट अपॉइंटेड विद इन 120 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बाय डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, कमीशन में अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर। कह रहा है इन केस कि अगर जो है डायरेक्टर्स भी अपॉइंट नहीं करते विद इन 60 days, शेयर होल्डर्स भी विद इन 60 days अपॉइंट नहीं करते, मीन्स टोटल 120 days के अंदर अंदर अगर डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते, तो थर्ड अथॉरिटी जो होगी वो कमीशन की होगी कि वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दे। फर्स्ट जो अथॉरिटी है वो डायरेक्टर्स के पास है, सेकंड अथॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है, और अगर ये दोनों नहीं करते विद इन 120 days, तो कमीशन जो है वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर स्टैंड्स रिटायर्ड ऑन द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, देयरफॉर एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग नोन एज सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। कह रहा है कि पहला ऑडिटर जो है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहता है, और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में फिर जो है मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि सब्सिक्वेंट यानी सेकंड ऑडिटर कौन होगा। अब बाय शेयर होल्डर्स, the shareholders of every company shall appoint the auditor at each annual general meeting, and the auditor hold the office from the conclusion of that meeting until the conclusion of next annual general meeting। कह रहा है कि शेयर होल्डर जो हैं वो हर एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, और नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑडिटर जो है कंपनी का पार्ट रहेगा, कंपनी में जो है एज ऑडिटर काम करेगा। नेक्स्ट वो कह रहा है नोटिस टू कमीशन। द कंपनी शैल गिव अ नोटिस टू कमीशन विद इन द 1 week ऑफ कमीशन पावर एक्सरसाइजेबल। कहता है कंपनी ने नोटिस देना होता है कमीशन को बाय अथॉरिटी इफ़ इन एनुअल जनरल मीटिंग द ऑडिटर इज़ नॉट अपॉइंटेड, और वेयर द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन अनविलिंग टू एक्ट एज एन ऑडिटर, द अथॉरिटी में अपॉइंट द ऑडिटर टू फिल द वैकेंसी। कहता है कि अगर इन केस के जो ऑडिटर है जो उसको अपॉइंट किया गया है वो जो है विलिंग नहीं है अपनी अथॉरिटीज़ को परफॉर्म कर, अपने काम को परफॉर्म करने का, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने का, या उसको कोई इशू है, तो उस बेस पे जो अथॉरिटी है
वो जब ऑडिटर चला जाएगा तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए कमीशन के पास अथॉरिटी होती है कि वो उसको फिल करे और न्यू ऑडिटर को हायर करे, उसको जो है कंपनी में लेकर आए। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या है? वेयर द ऑडिटर of the company dies or a firm of auditor is dissolved or auditor is unable to work as an auditor, there arises a casual vacancy in the office of auditor। कहता है कि हो सकता है कि ऑडिटर जो है उसकी डेथ हो जाए या वो काम ना कर सकता हो या वो में भी कोई भी इशू हो सकता है जिसकी बेस पे ऑडिटर जो है वो कंपनी को छोड़ जाए, तो उस केस में हमारी कैजुअल वैकेंसी जो है होती है और हमने नया ऑडिटर हायर करना होता है। By directors, a casual vacancy is in the office of auditor is filled by directors within 30 days after occurrence of casual vacancy। कह रहा है कि जिस दिन से कैजुअल वैकेंसी हुई है उस दिन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर जो है डायरेक्टर्स ने नए ऑडिटर को हायर करना होता है, ऑफिस में लाना होता है। ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाय कमीशन, व्हेन कैजुअल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ ऑडिटर इज़ नॉट फिल्ड बाय डायरेक्टर्स within 60 days after the occurrence of casual vacancy, the commission may fill the casual vacancy। कह रहा है कि अगर डायरेक्टर्स विदिन 60 डेज़ नहीं हायर करते, नहीं लाते ऑडिटर को, तो कमीशन के पास अथॉरिटी होगी कि वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार। द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार अबाउट एन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विदिन 14 डेज़ टुगेदर विद ऑडिटर कंसेंट। कह रहा है कि कंपनी को ने इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार को कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में विदिन 14 डेज़। जब ऑडिटर ने कंसेंट दे दिया, उसने क्या दिया, ऑडिटर ऑलरेडी रेडी है और कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, तो 14 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी ने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, द ऑडिटर इज़ यूजुअली अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग एंड होल्ड्स द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कहता है कि इसका ड्यूरेशन कितना है कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट किया जाता है एंड नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उसने ऑफिस में रहना होता है। दैट मीन्स 1 ईयर इसका ड्यूरेशन बनता है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक दफ़ा होती है। नेक्स्ट है कमीशंस पावर टू अपॉइंट अथॉरिटी। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट एन ऑडिटर इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशंस में अराइज। फर्स्ट ऑडिटर इज़ नॉट अपॉइंटेड विद इन 120 डेज़ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। कहता है कि कमीशन के पास अथॉरिटी होगी अगर 120 डेज़ के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया गया तो फर्स्ट ऑडिटर को कमीशन अपॉइंट कर देगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज़ नॉट अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में सेकंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया गया तो कमीशन जो है ऑडिटर को अपॉइंट कर देगी। कैजुअल वैकेंसी इज़ नॉट फिल्ड विद इन 30 डेज़, और अगर कैजुअल वैकेंसी को विदिन 30 डेज़ नहीं फिल किया गया तब भी कमीशन जो है ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। ऑडिटर अपॉइंटेड इज़ अनविलिंग टू एक्ट एज ऑडिटर। कहता है इन केस अगर ऑडिटर ही ऑडिटिंग नहीं करना चाहता तो इस केस में भी कमीशन जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। द एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज दिस पावर द कंपनी मस्ट गिव नोटिस टू कमीशन विद इन 1 वीक ऑफ इट्स पावर बिकमिंग एक्सरसाइजेबल। कहता है कि अगर कंपनी को चाहिए कि वो नोटिस दे कमीशन को कि वो पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज और रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अ कंपनी में रिमूव इट्स ऑडिटर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड विद द सपोर्ट ऑफ 3/4 majority of members in general meeting। The company has no power to appoint the replacement of auditor because the commission has got the powers to appoint his replacement। कहता है कि कंपनी जो है वो ऑडिटर को रिमूव कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से। कैसे? 3/4 मेजॉरिटी, अगर 3/4% अगर लोग जो हैं, मेंबर जो हैं, वो जनरल मीटिंग में एग्री हैं रिमूव करने के लिए, चेंज करने के लिए ऑडिटर को, तो कंपनी जो है वो चेंज कर सकती है ऑडिटर को। और कह रहा है कि कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं है कि वो रिप्लेसमेंट करे ऑडिटर की, क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए कमीशन के पास राइट्स हैं, पावर्स हैं कि वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। कहते हैं कि फ़र्स्ट ऑडिटर को रिमूव कैसे कर सकते हैं जी। द कंपनी जनरल मीटिंग में रिमूव द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स एंड अपॉइंट इन हिज प्लेस एनी अदर पर्सन और persons who have nominated for appointment by a member of the company and of whose nomination notice has been given to members of the company not less than 14 days before the notice of meeting।
कहता है कि कंपनी जो है एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को न्यू ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है, फर्स्ट ऑडिटर को रिप्लेस कर सकती है। कैसे रिप्लेस कर सकती है कि वो ऑलरेडी इसमें पर्सन किसी बंदे को नॉमिनेट किया हो और नॉमिनेशन की नोटिस जो है वो मीटिंग से 14 दिन पहले शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को दिए गए हों। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग may be removed through special resolution passed with the support of 3/4 majority of members in general meeting। कहता है कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग तक सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक सब्सिक्वेंट ऑडिटर कंपनी में रहता है और उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जा सकती है जिसमें 3/4 मेजॉरिटी अगर कंपनी की बोले कि ओके ऑडिटर को रिमूव करना चाहिए तो उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी। अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर इज फिल्ड बाय डायरेक्टर्स विद इन 30 days आफ्टर द occurrence of casual vacancy and auditor hold office until the conclusion of an AGM annual general meeting may be removed through special resolution passed with the support of 3/4 majority of members in general meeting। कहता है कि कैजुअल वैकेंसी को जो है 30 days के अंदर फिल करना होता है और कैजुअल वैकेंसी को कंक्लूजन कब होता है कि जी फाइनल जब तक एनुअल जनरल मीटिंग होती है और उसको रिमूव कब किया जा सकता है रेजोल्यूशन पास करने के लिए 3/4 मेजॉरिटी अगर मेंबर्स की एग्री करती है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। प्रोसीजर फॉर चेंज और रिमूवल ऑफ ऑडिटर। कहता है सबसे पहले नोटिस ऑफ प्रपोजल सेक्शन 253(1) अ नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर रेजोल्यूशन एट द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज एन ऑडिटर अदर देन और रिटायरिंग ऑडिटर। कहता है कि एक नोटिस देना होता है एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही कि जो पिछला ऑडिटर है फर्स्ट सेकंड या जो भी उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं और एक न्यू पर्सन को आप अपॉइंट करने जा रहे हैं, एक नोटिस आपने देना होता है। नोटिस बाय द मेंबर्स शैल सेंड अ कॉपी ऑफ सच नोटिस टू द कंपनी नॉट लेस दैन 14 days बिफोर द डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर एनुअल जनरल मीटिंग। कहता है कि मेंबर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले नोटिस देना होता है कंपनी को कि रिमूवल और चेंज ऑफ द ऑडिटर के लिए। नोटिस टू द रिटायरिंग ऑडिटर। द कंपनी शेल सेंड अ कॉपी ऑफ सच नोटिस टू रिटायरिंग ऑडिटर नॉट लेस दैन 7 days बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर एनुअल जनरल मीटिंग। कहता है कि कंपनी ने वही नोटिस जो है रिटायरिंग ऑडिटर जिसको रिटायर करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं, उसको देना होता है 7 दिन पहले एनुअल जनरल मीटिंग, कम से कम 7 दिन पहले कि उसको रिमूव किया जा रहा है या चेंज किया जा रहा है। पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। इन केस ऑफ कंपनी नोटिस रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ ऑडिटर विल बी पब्लिश एटलीस्ट इन 1 issue ईच ऑफ डेली न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड डेली न्यूज़पेपर इन उर्दू लैंग्वेज हैविंग सर्कुलेशन इन द प्रोविंस वेयर कंपनी इज़ लिस्टेड। कहता है कि कंपनी ने रिमूवल ऑफ ऑडिटर को पब्लिश भी करना है न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, एक उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, जो कि पूरे प्रोविंस में, जिस प्रोविंस में कंपनी है उस प्रोविंस में जब वो सर्कुलेट करता है वो न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है ऑडिटर्स प्रेजेंटेशन। कमीशन में परमिट द रिटायर्ड ऑडिटर टू मेक प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। ऑडिटर मेक्स सच विद रिस्पेक्ट देयर टू द प्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ एंड रिक्वेस्ट in communication to members of the company shall unless presentation is received is too late for it to do so। कहते हैं कमीशन जो है वो परमिट करती है ऑडिटर को, रिटायरिंग ऑडिटर को, कि वो प्रेजेंटेशन दे मेंबर्स के सामने और वो एज सच लेंथी नहीं होनी चाहिए, बस वो इसमें जो है डिटेल्स के साथ प्रेजेंटेशन दे उनको। इन एनी नोटिस ऑफ प्रेजेंटेशन गिवन टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी स्टेट द फैक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। कहता है कि मेंबर्स जो हैं कंपनी को जब नोटिस देते हैं तो साथ में प्रेजेंटेशन के फैक्ट्स भी उसमें जो हैं बताए जाएं। सेकंड कॉपी ऑफ प्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी टू होम नोटिस ऑफ मीटिंग इज सेंड वेदर बिफोर और आफ्टर रिसीव्ड ऑफ प्रेजेंटेशन। कहते हैं कि प्रेजेंटेशन की कॉपी हर मेंबर को सेंड होनी चाहिए इससे पहले कि वो जो है वो उसकी नोटिफिकेशन जारी करें। प्रोवाइड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू सेंड आउट और रीड आउट द प्रेजेंटेशन एट द meeting if on application either of the company or of any other person who claim to be aggrieved the registrar is satisfied that the rights confirmed by this section are being abused or to secure needless publicity for defamatory matters। कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही आपने ये भेजनी है प्रेजेंटेशंस या उसको रीड आउट करना है। कभी कभी कुछ केसेस में जो है रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है ओके कि ये
इधर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि इसके बगैर भी हल की जा सकती है। इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार, एवरी मेंबर विद इन 14 days ऑफ रिटायरमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर सेंड इंटीमेशन ऑफ सच मैटर टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। कहता है कि रिटायरमेंट या रिमूवल से 14 दिन पहले उसने इंटीमेट करना होता है रजिस्ट्रार को कंपनी ने अबाउट द रिमूवल ऑफ रिटायरमेंट ऑफ